हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कुछ वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव। यस, ये अमेजिंग सा ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बिगिनर्स फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी हुक हम बनाएंगे घर पर बिल्कुल ही आसानी से। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करना नहीं भी आता है, नो टेंशन, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप भी बना सकते हैं इसे बिल्कुल ही आसानी से। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग से वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे ये फैब्रिक, ये प्योर कॉटन फैब्रिक है ब्लैक कलर में। इस पर प्लेस करना है हमें ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम या हुक। इसकी दोनों रिंग्स को अलग करके अपने फैब्रिक के एक रिंग को फैब्रिक के नीचे प्लेस करना है और जो आउटर रिंग है उसे उसके ऊपर प्लेस करना है। दोनों साइड से दबाते हुए एंड में की को टाइट करते जाएं। इतना टाइट कर ले कि फैब्रिक लूज़ ना हो। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट इस पे हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इसे पेंसिल से ड्रॉ किया है, काफ़ी इजी सा डिज़ाइन है। बस आपको सर्कल 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 डबल सिंगल करते हुए ड्रॉ कर लेना है। और एक्स्ट्रा स्पेसिंग में हम ये 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, आप सिंपल वाइट कलर की जो चॉक होती है जो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, उससे भी ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको इसे देखने और बनाने में काफ़ी आसानी होगी। अगर चॉक से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये है टेलर चॉक। ये जो टेलर लोग होते हैं इसे अपने फैब्रिक पे ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ये है कलर पेंसिल, कलर क्रेयॉन में वाइट कलर की ये पेंसिल है। बट विजिबल डिफरेंस देखने के लिए आपको इसे कई बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ लाइट सा डिफरेंस आपको नोटिस होगा। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपना पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी विजिबल भी है, सिंपल सा डायग्राम है ये। इसके बीच में हम बनाएंगे ये 5 लाइंस। ये जो सारे सर्कल्स हैं ये बनेंगे रोजेस। तो रोजेस बनाने के लिए इनके बीच में आपको ऐसे 5 लाइंस बनानी है। देखिए, मैंने सारे सर्कल्स को कंप्लीट कर लिया है। ये सारी 5 लाइंस मैंने सब में ड्रॉ कर ली हैं। नेक्स्ट हमें लेना है ये एंकर थ्रेड। ये लिया है मैंने येलो कलर में। ये थ्रेड काफ़ी थिक होता है, इसे मैंने नीडल में प्लेस कर दिया है। नीडल है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद हमें ये जो लाइंस हैं, इन 5 लाइंस पर अपने थ्रेड को स्टिच कर लेना है। ऐसे सारी लाइंस को हमें इसी तरह कवर करते हुए जाना है, सेंटर से लेते हुए। उसके बाद जब ये सारी लाइंस कवर हो जाएं, हम लेंगे अपने थ्रेड को सेंटर से, और सेंटर से लेते हुए हमें एक एक लाइन को स्किप करना है और नेक्स्ट लाइन जो है उसके नीचे से अपने थ्रेड को निकाल लेना है। सी लाइक दिस। इसी तरह से अब जो मेरी नेक्स्ट लाइन है उसे मैंने स्किप किया, उसके बाद वाली लाइन के नीचे से थ्रेड को निकाल लिया। इसी तरह मैं नेक्स्ट लाइन को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाली लाइन के बीच से निकाल लूँगी। बस ये स्किपिंग गेम आप खेलते जाइए और ऐसे ऐसे करते हुए आपका रोज़ कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेथड काफ़ी सिंपल है, बस इस बात का ध्यान रखें, आपको ये प्रोसेस जब तक रिपीट
एंड सारी लीव्स कंप्लीट हैं। लग रहा है ना काफ़ी कलरफुल, और लीव्स भी लग रही है प्रिटी सी। चलिए नेक्स्ट मैंने लिया है लाइट येलो कलर का एंकर थ्रेड। इससे हमने जो 3 लाइंस बनाई हैं गैप में उसे फिल कर लेते हैं। अब इसकी प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। स्ट्रेट सिंपल सी लाइन है, ऊपर से नीचे की तरफ इन्हें हमें बनाना है। जैसा ड्रॉ किया गया है बस उसी आउटलाइन को फॉलो कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, और ये बनकर रेडी है। इसी तरह से मैं सारी लाइंस को फिल कर लूँगी, सारी स्पेसिंग को कवर कर लूँगी, और ये जो हमारा डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, अमेजिंग और कुछ यूनिक सा। इसके बाद मैंने लिया है ये लाइट येलो कलर का सेम थ्रेड। इससे हम मिनी फ्लावर्स बनाएंगे। अब मिनी फ्लावर्स बनाने की प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको थ्रेड को नीडल पर 1 से 2 टाइम्स टर्न करना है। एक थंब से आपको थ्रेड को हल्के से पकड़ के रखना है और इसे धीरे धीरे छोड़ना है। याद रखें कि एक थ्रेड को आपको थोड़ा पकड़ के रखना है, वरना नॉट लग जाएगी, फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। निडल पर 1 से 2 टाइम टर्न करें, एक हाथ से पकड़ के रखें, स्लोली छोड़ते जाएं और पीछे की तरफ खींच के नॉट लगा लें। ये मिनी फ्लावर्स भी काफ़ी क्यूट लगते हैं। आप चाहे तो किसी भी कलर को चॉइस कर सकते हैं, किसी थीम को फॉलो कर सकते हैं, फैब्रिक का कलर भी चेंज कर सकते हो। ब्लैक में प्रॉब्लम हो तो आप वाइट, क्रीम, येलो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो उसे बनाएं। सी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। यहाँ एम्ब्रॉयडरी हुक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपने अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने ये ऑफ वाइट कलर का एंकर थ्रेड। हम अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो कर्व पार्ट है उस पर ध्यान रखेंगे कि हमें छोटा छोटा स्टिच करना है। लंबे लंबे लाइंस नहीं बनानी है। जो कर्व पार्ट है वहाँ हम स्टिचिंग को छोटा छोटा करेंगे। इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स बनाना भी काफ़ी इजी है। आप बस स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। जो भी आपका अल्फ़ाबेट की लाइन है बस उसी लाइन को फॉलो हमें करना है। जहाँ स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे हम लंबा लंबा स्टिच कर सकते हैं, बट जो कर्व पार्ट होगा वहाँ पे हमें छोटा छोटा सा स्टिच करना है। इसी तरह से मैं सारे अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप चाहें तो या किसी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। किसी की एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं। किसी कपल का नाम लिख सकते हैं। अपने लिए बना सकते हैं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोई पॉजिटिव कोट लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टे हैप्पी। आप चाहो तो इसे एम्प्टी भी रख सकते हो, या फिर कुछ भी जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इसी सेम प्रोसेस से छोटे छोटे स्टिच लेते हुए।
बाद मैंने वही ऊन को रिपीट किया है, वापस निडल में ले लिया है और एक एक करके अब हम ये सारे टेसल्स को अपने ऊन की लाइंस में पिरो लेंगे। सी सारी लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। इनकी लेंथ मैंने बड़े से छोटी रखी है, मिडल वाली लाइन सबसे बड़ी है, उसके बाद एंड्स छोटे। इसके बाद मैंने इन्हें पीछे की तरफ फैब्रिक पे स्टिच कर लिया है इस तरह से। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये मोती स्टिकर्स, ये मैंने लिए हैं गोल्डन कलर में और इसे हम हुप के बॉर्डर पर स्टिक कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्स लगा सकते हो, किसी भी की बेल लगा सकते हो, कोई भी टाइप का बॉर्डर बना सकते हो। और इनके बिटवीन में मैंने लगाए हैं ये बड़े वाले पर्ल स्टिकर्स, इन्हें फैब्रिक की हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया है। एंड में मैंने लगाया है टॉप पर एक बो, फिनिश इफेक्ट के लिए। काफ़ी क्यूट लग रहा है ना। और यहाँ होता है हमारा एम्ब्रॉयडरी हुक कंप्लीट। तो बताइए आपको कैसा लगा, है ना इजी प्रोसेस। तो आप भी बनाइए अपने घर पे, होम डेकोर पे बनाइए, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट कीजिए, एनिवर्सरीज के लिए बनाइए या अपने लिए बनाइए, है ना कुछ यूनिक। लोग आपसे पूछेंगे ये आपने कहाँ से लिया। अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इन्हेंस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलती हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।